हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जिस चैप्टर की हमने कल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी कि जो लाइफ लाइन है यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन सी हैं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आता है उसमें हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है हमारा यातायात के जो साधन हैं, चाहे वो लैंड है, वाटर है या फिर एयर है, भूमि है, पानी है या हवा है। तो इससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे जीवन जो देश हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो मेन इसका सोर्स है वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रोडवेज़ यानी कि हमारे जो सड़क साधन होते हैं, जो यातायात के साधन हैं, सड़क साधन। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा देश है वो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है, यानी हमारा जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में बनी हुई हैं, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। अगर हम थोड़ा सा इसका आइडिया लगाते हैं तो लगभग कितनी 56 लाख किलोमीटर। इन इंडिया रोडवेज़ हैव प्रोसीडेड रेलवेज़। हमारे देश में जो रोडवेज़ हैं हैव प्रोसीडेड रेलवेज़, उसमें क्या है, रेलवेज़ भी है। तो दे स्टिल हैव एन काफ़ी जगह मीन्स हमारे देश का जो रेलवे है वो भी काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। तो दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड। तो इस तरह से जो हमारा रेलवे है वो क्या है, हमारे देश में काफ़ी इसका बिल्ट हुआ है, काफ़ी मेंटेन हुआ है। तो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वीज़ा रेल ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न। लेकिन जो हमारा रोडवेज़ है वो ट्रांसपोर्ट के लिए वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की कंपेयर करें तो। वो कैसे है, तो उसके कुछ रीज़न हैं कि हम रेल ट्रांसपोर्ट की बजाय हमारा जो सड़क साधन है वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके मेन रीज़न में सबसे पहले तो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं यानी कि हमारा जो निर्माण कॉस्ट है वो रोड का क्या होगा, कम होगा, जबकि रेलवे लाइंस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली या महंगी होती हैं। एंड रोड्स कैन ट्रिवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडरडेल्टिंग टोपोग्राफी। जो रोड्स हैं, अगर हम टोपोग्राफी की बात करते हैं, टोपोग्राफी मीन्स भौगोलिक अवस्था, तो हम कहीं पे भी जाके क्या कर सकते हैं, अपनी सड़कें बना सकते हैं। लेकिन रेलवे लाइन ऐसे कहीं नहीं बन सकती, उसके लिए हमें क्या होगा, प्रॉपर हमारा प्लेन एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच एज ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालय। अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो ये हमें हायर ग्रेडियंट्स एरिया, स्लोपिंग एरिया या माउंटेन एरिया पे भी ये बन सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट की रूप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग भी क्या है ईजिली कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें शॉर्ट डिस्टेंस को भी हम कवर कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस दैट्स द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इन मच लोअर। इसके अलावा ये हमें डोर टू डोर सर्विस भी देता है। अगर हमें कोई भी कॉस्ट लोडिंग करनी है या लोडिंग करनी है तो ये क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, लोअर होगी। यानी कोई भी सामान अगर हमें क्या है, मान लो अपने घर से लेके जाना है, दूसरे घर पहुंचाना है, तो रोड से हम इजी वे से क्या है वो कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये दूसरे ट्रांसपोर्ट को भी क्या करता है, फीड का काम करता है। दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। ये क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें लिंक प्रोवाइड करता है रेलवे स्टेशन, एयर और सी पोर्ट्स के बीच में भी। मान लो कि आपको कहाँ जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल नहीं है कि रेलवे स्टेशन हमारे घर के पास हो कि हम पैदल जाके चले जाएं। तो वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी व्हीकल से रेलवे स्टेशन जाएंगे और तब हम क्या करेंगे, रेल पकड़ेंगे, या फिर हमें एयरपोर्ट जाना है या सी पोर्ट जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम रोडवेज़ को यूज़ करते हैं, तब हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर सी पोर्ट जाते हैं। इन इंडिया रोड्स आर क्लासीफाई इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। हमारा जो देश है उसके जो रोड्स हैं उनको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमारे नेशनल हाईवे हैं। फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय दीज रोड्स।
तो हम जो नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गोल्डन कोडिलेटियर सुपर हाईवे। जो गोल्डन कोडिलेटियर है यानी कि हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े शहरों को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। तो एक बहुत ही बड़ा हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करता है। दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे, जो दिल्ली है उसमें क्या है, सुपर लेन हाईवे है, महामार्ग है, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, ईस्ट एंड वेस्ट कनेक्टिंग सिलीचर, असम एंड पोरबंदर आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या किया गया है, उसमें हमारा जो कश्मीर से ऊपर जो कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा हुआ है, यानी ये क्या है, हमारा नॉर्थ से साउथ तक अटैच है। उसके बाद हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, जो कि हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, पोरबंदर जो कि गुजरात के अंदर है, और सिलचर जो कि असम के अंदर है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे सुपर हाईवे हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटी ऑफ इंडिया। जो सुपर हाईवे है इनका मेन काम क्या है, ये टाइम को रिड्यूस करते हैं, डिस्टेंस जो है मेगा सिटी की उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ NHAI। और ये जो सुपर हाईवे प्रोजेक्ट हैं किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। जो हमारे गोल्डन कोडिलेटर सुपर हाईवे हैं यानी कि जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे हैं, इनको तैयार किया जाता है, जो कि हमारे हाईवे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तो था हमारा गोल्डन कोडिलेटर सुपर हाईवे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, ये देश के एक दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। जो नेशनल हाईवे है ये क्या है, एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये देश के पार्ट से जुड़े हुए हैं। और ये दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ये हमारे प्राइमरी रोड सिस्टम है, लेड द मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसको CPWD क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यानी कि हमारा जो CPW है ये क्या करता है, नेशनल हाईवे बनाने का काम करता है। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे जो मेजर नेशनल हाईवे हैं वो नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, जो हमारा ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोला जाता है। यानी कि जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये नेशनल हाईवे है नंबर 1 है, जो कि दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। तो हमारा जो पानीपत का जो हाईवे है ये भी सुपर हाईवे है, इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन सा होता है, जो हमारा राज्य मार्ग है। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। जो रोड्स हैं इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आर नोन एज स्टेट हाईवे, इनको स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से जो रोड्स है कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD। जो स्टेट हाईवे है इनको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, PWD द्वारा। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारे ज़िले के हेडक्वार्टर है उनको से जुड़े हुए हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, और किसके द्वारा मेंटेन किए गए हैं, जिला परिषद के द्वारा। अदर रोड्स में रूरल रोड्स हैं विच रूरल एरिया एंड विलेजेस विच टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। जो अदर्स रोड्स हैं उसमें रूरल एरिया आता है, जो रूरल एरियाज़ को किसके साथ जोड़ता है, टाउन्स के साथ जोड़ता है। और ये जो रोड्स हैं इसमें स्पेशल इम्पीटियर्स किसके अंडर आते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। Under this scheme, special provision are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road। तो इस तरह से ये जो स्कीम है, स्पेशल प्रोविज़न जो है ये क्या है, एवरी विलेज इन द कंट्री, जो सभी गांव जो हैं देश में क्या है, लिंक्ड है। एंड मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड, यानी कि हमारे जो देश में जो गांव हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं।
नेक्स्ट बॉर्डर रोड, तो बॉर्डर रोड्स कौन से होते हैं, इनको सीमांत सड़कें बोला जाता है। ये जो होती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। ये किसी भी देश के बॉर्डर एरिया पे बने हुए होते हैं। ये जो हैं ये अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन और मेंटेन का काम इनके द्वारा किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1960। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज द्वारा। These roads have improved accessibility in area of difficult terrain and have helped in the economic development of these area। देखो ये इस टाइप के जो रोड्स होते हैं ये एक तो हमारे देश की बाउंड्री वगैरह पे होते हैं, दूसरा ये इस टाइप के एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमें अगर कहीं जाना है तो ये बॉर्डर रोड्स को हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे देश के रोड्स हैं, इनको आपने क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू, हैव नाइस डे।